तो सिंह लगन के विभिन्न भावों में हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे दूसरे भाव के लिए। अगर मान लो आपका केतु दूसरे भाव में स्थित है, कन्या राशि में, इस प्रकार की प्लेसमेंट से आप क्या परिणाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं केतु से यहाँ पे। केतु यहाँ बैठे हैं तो जातक को धन संपत्ति को मैनेज करना आसान नहीं होगा। इवन उसकी जो फैमिली के साथ डीलिंग है वो भी इजी नहीं रहेगी। जातक अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो सकता है, उसकी फैमिली नहीं बने, विवाह होने के पश्चात उसको कुछ वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके जो इन लॉज हैं वो उनकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करें, उनके आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करें जीवन में। यहाँ केतु के बैठे होने से आपको अपनी जो भी धन संपत्ति है उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी चाहिए। आपको कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से बचना चाहिए जहाँ पर आप कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो। इसके साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। इस प्रकार का केतु है तो आपको आर्थिक रूप से काफी ज्यादा कमी उत्पन्न करेगा, या एक समय बाद आपको काफी ज्यादा डिटेच करेगा आपकी धन संपत्ति से। अब ये बुध का घर है, इसलिए यहाँ डिस्पोजिटर बुध है, तो आपको बुध की प्लेसमेंट जरूर देखनी चाहिए अपने चार्ट में। अगर बुध आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में हुए और केतु को यहाँ किसी अन्य ग्रह का अगर सपोर्ट हुआ, जैसे अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का सपोर्ट हुआ, तो कुछ हद तक आपके लिए स्थितियां बेहतर हो सकती हैं आपके खुद के प्रयासों के द्वारा। लेकिन मेनली इस प्रकार का जो केतु रहेगा वो एक समय बाद आपको धन की इच्छाओं को खत्म करेगा और आपको कहीं ना कहीं एक अलग होने के लिए प्रेरित करेगा। फैमिली से वो डिटेचमेंट दे देगा, तो आप फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, या फिर फैमिली के साथ भी रहेंगे या फैमिली से कनेक्टेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं अकेले समय बिताना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके साथ ही केतु का ये जो प्लेसमेंट है इसका प्रभाव आपके करियर पर और आपकी अर्निंग्स पर बहुत गहरा रह सकता है। इस प्रकार का केतु है तो बहुत ही सडन उतार चढ़ाव दे सकता है कभी कभी, या आपके कुछ निर्णयों की वजह से आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से परिवर्तन आएगा। इस प्रकार का केतु है तो अब केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की अहमियत बहुत ज्यादा अहम है आपको, क्योंकि यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपको कुछ हद तक सपोर्ट कर सकता है। लेकिन केतु के साथ कोई भी ग्रह अगर वक्री होकर बैठा हुआ रहेगा तब उसका प्रभाव बहुत डिफरेंट होगा। अगर कोई मार्गी स्थिति में या नॉर्मल स्थिति में केतु के साथ ग्रह होगा उसका प्रभाव बहुत अलग होगा। इसके साथ साथ उस ग्रह का संबंध आपको यहाँ पर फिर बुध के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बुध का घर है। यहाँ पे मेनली आपका अगर शनि जैसा ग्रह भी अगर है और अगर वो वक्री है तो इस केस में भी आपको काफी सारे इश्यूज आएंगे फैमिली को लेके। यहाँ पे जातक है वो अपने धन संपत्ति को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहेगा, बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहेगा। फैमिली के साथ वो किस तरीके से डील करे, फैमिली की वो कितनी रिक्वायरमेंट्स को समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, इन स्थितियों में आपको काफी सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ेंगे। यहाँ केतु है तो जातक अपनी अर्निंग्स को लेके कुछ ऐसे ब्लाइंड फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से उनकी सेविंग्स और उनकी अर्निंग्स पे बहुत गहरा असर पड़ता है। केतु के यहाँ होते हुए आप अपनी जो भी डोमेस्टिक लाइफ होगी, कहीं ना कहीं जो आपका रहन सहन होगा उससे भी आप काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड नजर आएंगे। इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ डील करते हुए आपको काफी सावधानी बरतनी चाहिए। फैमिली के सदस्यों से आपको कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। केतु यहाँ है तो केतु यहाँ बताते हैं कि आपका जो सेकंड हाउस है उससे रिलेटेड आपने काफी कुछ रियलाइज किया अपनी पास्ट लाइफ में, और अब कहीं ना कहीं आपका जो अटैचमेंट है वो आपके एट्थ हाउस से रिलेटेड है, क्योंकि आपके एट्थ हाउस में राहु है और अब वो आपको एट्थ हाउस से काफी ज्यादा डिटेच करने की बजाय अटैच करने का काम करेंगे यहाँ। लेकिन आपको केतु डिटेच करने का काम कर रहे हैं एक तरफ, इसलिए अब यहाँ आपको बहुत अच्छा बैलेंस बनाना पड़ेगा और अपनी सोच को आपको बार बार बदलना पड़ेगा। यहाँ केतु के साथ आपके चार्ट में जिस भी भाव के स्वामी बैठे हों उन भावों पर आप थोड़ा फोकस करिएगा। उन भावों से जुड़े रिश्तों, उन भावों से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के लाभ से डील करना आपके लिए आसान नहीं होने वाला। आपके इमोशंस जो आपकी फैमिली से जुड़े हैं या केतु के साथ बैठे हुए किसी भी अन्य प्लेनेट से जुड़े भावों से जुड़े हैं, उन मामलों में भी आपको काफी अच्छे से बैलेंस में अपने आप को लाना चाहिए। इस प्रकार का केतु है तो हो सकता है आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो अपनी वाणी के द्वारा, अपने अन्य कार्यों के द्वारा, जिसकी वजह से आपको आर्थिक रूप से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। इस प्रकार के जातक ये देखेंगे कि अक्सर उनकी फैमिली के साथ आपका किसी न किसी तरीके का मतभेद रहेगा ही रहेगा, या किसी न किसी प्रकार की आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स अपनी फैमिली से रहेंगी और वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। केतु यहाँ बैठे हैं तो मेनली आपको कोई भी प्रकार के लॉटरी सट्टा जैसे कार्यों से, या जहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिस्क है पैसे या संपत्ति को लेकर, उनसे बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोन वगैरह लेने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। यहाँ केतु के होने से आपकी सेविंग्स पे बहुत गहरा असर पड़ेगा, यानी जो भी आप अर्न करेंगे वो आपका ज्यादातर खर्चों में चला जाएगा। अपनी फैमिली के जो खर्चे हैं और जो आपकी सेविंग है उसको अच्छे से आप मेंटेन नहीं कर सकेंगे। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। साथ साथ में आप कहीं ना कहीं अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको या तो फैमिली के साथ शेयर नहीं करेंगे, अगर फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो यहाँ फैमिली से भी बहुत गहरा सपोर्ट चाहेंगे।
केतु के यहाँ बैठने की वजह से आपका जो भी तरीका है बोलने का तरीका, अपने आप को एक्सप्लेन करने का तरीका या अपना बात को दूसरे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने का तरीका वो काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हो सकता है। इसके साथ-साथ आप अपनी फैमिली से कोई भी इस प्रकार का प्रॉमिस किया है जहाँ पर आपने कोई धन संपत्ति देने का या किसी भी प्रकार का कोई फैमिली मेंबर को देने का वादा किया है, कोई भी एसेट या कोई अन्य वस्तु, तो उन मामलों में बहुत ज़्यादा आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। केतु यहाँ बैठे हैं तो मेनली अब क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में है, 8th हाउस से आप ये बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव भी केतु पर रहेगा। लेकिन क्योंकि राहु और केतु दोनों के बीच में ही 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है और जितना ज़्यादा मूवमेंट राहु का होगा उतना ही ज़्यादा मूवमेंट केतु का भी होगा। इसलिए इन दोनों के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल है वो बना हुआ ही रहेगा। इसलिए राहु का सीमित हद तक ही प्रभाव केतु पर रहेगा। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि केतु जिस हाउस में बैठे हैं यानी 2nd हाउस में, इस हाउस में केतु का प्रभाव सबसे ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि राहु एक सीमा तक ही यहाँ केतु पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि राहु के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है आपके चार्ट में, आपके 8th हाउस में, वो ग्रह ज़रूर यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर प्रभाव डाल सकता है। दूसरी बात ये भी है कि केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है, उसकी क्वालिटीज़ तो कहीं न कहीं केतु ने एब्ज़ॉर्ब कर ली या उसकी क्वालिटीज़ में तो केतु ने काफ़ी ज़्यादा कमी उत्पन्न कर दी। इसलिए वो ग्रह कहीं न कहीं राहु के साथ बैठे हुए ग्रह पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। लेकिन राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके 8th हाउस में, वो राहु से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लीफाई हुआ है और वो ज़रूर यहाँ केतु पर भी और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो ये आपको यहाँ समझना ज़रूरी है। फिर आपका अगर वो ग्रह यहाँ प्रभाव डाल रहा है तो केतु के साथ क्या उसका फ्रेंडली ग्रह बैठा है? क्या वो जो राहु के साथ ग्रह बैठा है आपका, क्या वो बुध के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है? ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ राहु 8th हाउस में है, तो राहु 8th हाउस में होने की वजह से आपके जो इन-लॉज़ हैं, विवाह के पश्चात उनका इंटरफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है आपके कार्यों में। इसके अलावा यहाँ केतु स्थित होने से आपको ये एक्चुअल में समझ में नहीं आएगा कि फैमिली के साथ किस तरीके से डील करें और जो भी आप अर्निंग्स कर रहे हैं, उनको कितना स्टेबल रखें आप, किस तरीके से आप अपने अर्निंग्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो यहाँ पे किसी के साथ भी पार्टनरशिप करने से आपको बचना चाहिए, स्पेशली अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का गेन प्राप्त कर रहे हैं, तो 8th हाउस से जुड़े हुए रिश्तों से आपको सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ आपको कुछ हद तक चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है या धोखे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो 2nd हाउस का केतु है उसकी वजह से फैमिली भी आपको उतना अधिक सपोर्ट नहीं करेगी। इसके अलावा जातक की जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी वाणी को लेके, उसकी बोलने की क्षमता जो है, उसका पर्सनैलिटी का जो प्रभाव है कहीं न कहीं वो काफ़ी प्रभावित होगा। तो अब आपको कभी-कभी इस प्रकार का जो केतु है बहुत ज़्यादा ब्लाइंड बना देता है क्योंकि केतु एक खुद ब्लाइंड प्लैनेट है जिनके पास जो देखने की क्षमता है वो नहीं है। इसलिए यहाँ जिस भी प्रकार का ग्रह बैठेगा उसी हिसाब से केतु का बिहेवियर होगा। अगर यहाँ अग्नि तत्व ग्रह बैठे तो फैमिली के साथ आपके डिस्प्यूट बढ़ जाएँगे। अगर कोई भी शुभ ग्रह यहाँ बैठता है, उस केस में उस शुभ ग्रह का प्रभाव कम हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से समझना है कि केतु इस हाउस की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा कम करने का या सोखने का काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है 2nd हाउस से या जो आपका सैटिस्फैक्शन लेवल है 2nd हाउस से, वो बहुत ही ज़्यादा रह सकता है और उस हिसाब से आपके 2nd हाउस से रिलेटेड मामलों में आपका योगदान नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ समझना, काफ़ी कुछ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ-साथ में आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी केतु की महादशा इस जीवन काल में है या नहीं। अगर आपको महादशा है, तो वो आपके कौन से एज पीरियड में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए केतु के साथ जो भी ग्रह बैठे हुए होंगे, उन ग्रहों से रिलेटेड भावों को देखिए, उन भावों से रिलेटेड जो भी आप काम करने जाएँगे, उनमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा समय देंगे खुद को और अच्छे से डिसीज़न लेंगे, तो हो सकता है आप उन भावों से रिलेटेड कुछ बेहतर कर पाएँ। इसके साथ-साथ अपनी अर्निंग्स को लेके कोई भी प्रकार की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए। जिस भी प्रकार का आपका अर्निंग है, उसको आपको लगातार बढ़ाते रहना चाहिए और अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, उनको आपको इम्प्रूव करते रहना चाहिए।